हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों के? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? वकुल, राखी, सलमा, विश्वास, दीपिका, मोनिका, योगिता, रामनिवास, नीतू चौधरी, नीतीश वर्मा, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और बताओ, कैसे हैं आप लोग? कैसा है हमारा प्यारा देश? और कैसे चल रही है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की तैयारियां? हम्म, अरे आ जाओ, देखिए फटाफट से आ जाओ सब लोग। सौरभ, ललिता, अमित, रजनी राजपूत, वैभव, देवेंद्र, निशु सैनी। आज कुछ लोगों ने मेरी हाइट पर मजाक उड़ाया, मूड अपसेट हो रहा है। कोई नहीं बेटा निशु सैनी, मजाक उड़ाने वाले लोग जो लोग हैं ना, उनको कभी बोल करके जवाब नहीं देना, काम करके जवाब देना है प्यारे डियर। है ना? पूजा श्रीवास्तव, पूजा सरेवा, नेत्रा सिंह, मेघराज देवासर, डिम्पल चौधरी क्लास रेगुलर नहीं ले रही है बालिका, मोनिका गुज्जर, शुभिका शेखावत, वकुल, हाँ, प्रियंका जी, मैं बहुत अच्छा हूँ प्यारे डियर। राखी, सही चल रहा है जी तैयारी, बिल्कुल। किरण बहुत बढ़िया, जसप्रीत, पूजा बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। और बताओ, आज कहीं शनिवार को क्लास लेकर के मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहीं तुम बोलोगे कि गुरुजी हम तो, हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है वो मंडे टू फ्राइडे बना हुआ है, और कहाँ आज आप हड्डी में ख्वाब बन गए एक दिन सैटरडे के लिए? तो इसके लिए मैंने मेरे दोस्तों आप लोगों को बता रखा है कि भैया इस बार सोमवार और मंगलवार 2 दिन अपनी क्लास नहीं होगी। है ना? संस्कार साहू जो पेंशन मिलती है बिल्कुल संचित निधि से ही मिलती है। हाँ, डीपी का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा क्या? अरे बेटा इंसाफ खान, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, क्या ही बताऊं मैं। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी करने का मतलब है इससे नीचे की जो एग्जाम है वो सब क्लियर हो जाएगी आप लोगों के। ठीक है जी, आज से आपको रितिका बोले, कोई ना साहब, रितिका बोल देंगे। नहीं सर, हम तो हर वक्त तैयारी करते हैं। चलो ठीक है, फिर तो मामला कोई दिक्कत नहीं है ना। कल तो नहीं लेगा, अभी मैं आपकी 11 से 12 बजे वाली क्लास लेकर के, आपको पता है नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी की बैक टू बैक है आप लोगों की। है ना? भाई ज्योग्राफी की क्लास भी बैक टू बैक है आप लोगों की। तो चले, करें शुरू? चलिएगा साहब। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के ऊपर बारे में प्रक्रिया की बातें कर ली थी दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग मेरे प्यारे बच्चों, देखो, अगर मैं महाभियोग के बारे में बातें करूं, अगर मैं महाभियोग के बारे में बातें करूं मेरे प्यारे डियर, तो आपको पता है मैंने प्रोसेस पूरी समझा दी कि कैसे महाभियोग लाया जाता है। जिस सदन में हम लाएंगे उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना कंपलसरी है, और उसके बाद में जिस सदन में पेश करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को बता देंगे 14 दिन पहले, और जिस सदन में पेश करते हैं उस सदन के 2/3 बहुमत से पास होगा, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति को अपना मत रखने का अधिकार देगा, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से खुद का मत है वो रखवा सकता है वहां पे, यानी खुद का जो जो भी उसका विचार है वो रख सकता है वो। फिर दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, और वो भी मेरे प्यारे बच्चों 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति का जो पद रिक्त माना जाता है।
ठीक है। अब ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ना, इसको मेरे प्यारे बच्चों अर्धन्यायिक प्रक्रिया माना जाता है। लिख लो, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट बोलते हैं ना इसको, प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ये, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ये, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। सर अर्धन्यायिक प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, लो जी साहब, है ना। अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे है ये, हारे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दंड नहीं होता है। जहाँ दंड दिया जाता है वह पूर्ण न्यायिक होता है ना। और जहाँ दंड नहीं दिया जाता वो अर्धन्यायिक होते हैं मेरे प्यारे डियर। बहुत बढ़िया। दूसरा, महाभियोग में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते प्यारे बच्चों। महाभियोग में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते साहब, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, है ना। संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं साहब महाभियोग के लिए, है ना। जैसे संयुक्त बैठक में अभी आपको पढ़ाई नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा, इसी के अंतर्गत आएगा। संयुक्त बैठक प्यारे बच्चों केवल साधारण बहुमत पर बुलाई जा सकती है। अन्य किसी भी मामलों में संयुक्त बैठक जो है वो नहीं बुलाई जा सकती मेरे प्यारे बच्चों। केवल और केवल संयुक्त बैठक जो है वो साधारण बहुमत पर बुलाई जा सकती है। ठीक है सर। एक चीज आती है कि सर जब महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चल रही है, ध्यान से सुना आप लोग, कि जब महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चल रही है तो क्या राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर, राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस दिन नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस दिन मेरे प्यारे बच्चों दोनों सदनों के अंतर्गत महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों मामला नहीं निपट, मतलब फिर राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा। हाँ, एक मेरा दोस्त पूछ रहा है मित्र कि सर जस्टिस वर्मा का क्या हुआ? जस्टिस वर्मा के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आया था महाभियोग प्रस्ताव। मैं आपको जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा वहां बातें करूंगा दोस्तों, जजों के अंतर्गत, है ना। भाई आया था, वो एक सदन में पास भी हो गया, लेकिन दूसरे सदन में अभी भी चर्चा चल रही है। अभी उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे नए, देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब इसमें एक दो चीज और ध्यान रखनी है। क्या? कि कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति को हटाने में भाग नहीं लेते। और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। परीक्षा के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग, ऐसे सदस्य, ऐसे सदस्य, ऐसे सदस्य जो जो राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में, महाभियोग प्रक्रिया में
भाग नहीं लेते। लो जी साहब, क्या है? हमने बोला कि ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते मेरे प्यारे डियर। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कि ऐसे सदस्य बताओ देखिए कौन से हैं? ऐसे सदस्य जो जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेते परंतु या लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जो है उसमें भाग लेते हैं प्यारे बच्चों। महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लो जी साहब, अब इनका जवाब बताओ देखिए, कौन बताएगा? है जसप्रीत सर। राजस्थान की प्रीवियस ईयर बुक पता चल गई, इंडिया की जीके की वही जो राजस्थान की आती है वो इंडिया की भी आती है सर। विकास जी सर का खबर चल रहा है, उन पे किसका जुर्माना लगा है? उन पे किसका जुर्माना लगा है बेटा बताएंगे सर? प्लीज हेल्प मी, मेरी हिंदी और ज्योग्राफी क्लास क्यों नहीं चल रही है आज? हिंदी बेटा आज हिंदी की हुई नहीं मेरे हिसाब से, तो उठाई नहीं गाँव कॉल सर। तीनों में समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं। कोई फोन नहीं उठा रहा आपका? आपके मोबाइल में आपकी क्लास नहीं चल रही तो आपके कमेंट कैसे आ रहे हैं मेरे दोस्त? हैं? अरे कमेंट कैसे आ रहे? देखो इधर इधर ध्यान दो आप लोग। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, क्लियर। और दूसरा आता है कि ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य। लो जी साहब, मैंने आपको कई बार बताया है कि भैया मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन हटाने में भाग लेते हैं, और विधानसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन हटाने में भाग नहीं लेते हैं मेरे दोस्त। बताओ, यहां तक किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। वो पूछ सकता है। अब आता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 ये बोलता है पद रिक्ति से संबंधित है। पद रिक्ति, है ना? कि भैया राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति का जो पद रिक्त है उससे संबंधित मेरे प्यारे बच्चों बातें करता है। अब मैं पद रिक्ति में रिक्त छोटा आएगा, पद रिक्ति। अब मैं पद रिक्ति की बात करूं तो राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होगा? है या तो वो त्याग पत्र दे देगा, या तो वो त्याग पत्र दे देगा, या इसका निधन हो जाएगा, या इसका निधन हो जाएगा, या उसको हटाया जाएगा। यही तो कारण होता है भाई। मान लो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू का पद रिक्त कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? या तो उसको पद से हटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, या उसने त्याग पत्र दिया है, या उसका निधन हुआ है, या कोई अन्य कारण भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना? अन्य कारण भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई अन्य कारण जिसकी वजह से इसका पद रिक्त हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमारे देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य है। कितना? 6 माह के भीतर। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद रिक्त है तो 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के
भीतर भीतर, है ना। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है, करवाना अनिवार्य है। ठीक है साहब, अनिवार्य है। साहब राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? अरे आपको अगर मैं पूछ लूं कि भैया राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करवाता है, बताओ देखिए आप लोग। अरे राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, अरे एक चीज मुझे और बताओ। या तो हमने बता दिया कि भाई यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, राष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन दे दिया या उसका निधन हो गया, उसको हटाया गया या कोई और कारण रहा हो, तो राष्ट्रपति के 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव कौन करवाएंगे? वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग करवाया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, पूछो एक बात बताओ मुझे, पूछो सर कि भैया ये तो हमने बता दिया पद रिक्त है तब तो 6 माह के भीतर भीतर हम चुनाव करवा लेंगे, लेकिन कोई राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, मान के चलो मैं यहीं एग्जाम्पल के तौर पे आपको द्रौपदी जी के बारे में बताता हूं, है ना। यहां मैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताता हूं। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कब बनी थी प्यारे बच्चों, बताओ देखे। अरे द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति कब बनी थी? 2023 में, है ना। महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है कि? हाँ देवेंद्र, महाभियोग में संसद के सदस्य ही तो भाग लेंगे बेटा, ऐसी बातें। हम्म देवेंद्र ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला बात था मेरे भाई। मैंने बोला संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव रखा जा सकता है, और जिस सदन में रखेंगे उसके 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर होना चाहिए, फिर उसके अंतर्गत रखेंगे, फिर वो पास कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी साहब। जैसे द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी मेरे हिसाब से 26 जुलाई, तारीख तो मुझे याद है ना, तारीख तो मुझे याद है 26 जुलाई, है ना। 26 जुलाई, जुलाई से ये बनी थी 2023 में, है ना। 26 जुलाई 2023 था, 22 था, 23 लिख लो तुम लोग, 23 लिख लो, एक बार ऐसे लिख, याद नहीं करना है ना, 23 लिख लो दोस्तों, 22 थी क्या? मुझे 22-23 जो भी है एक बार, है ना। अब आप बोलोगे गुरुजी आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल याद नहीं है, 5 साल का कार्यकाल 2027 तक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 23 से 24 25 26 27 28, है ना, तो 22 से रही थी ये प्यारे बच्चों, 2022 से। और इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 26 जुलाई तक ही, 26 जुलाई 2027 तक। लिखना नहीं है ना, समझना, आपको लिखना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 2022 से था, हाँ लिखना नहीं है। अब सर जब 26 जुलाई 2027 को कार्यकाल समाप्त होगा तो कितने दिन पहले चुनाव आयोग नए राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट राजस्थान की आरएस के एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। भैया द्रौपदी मुर्मू जो है 26 जुलाई 2022 से 2027 को कार्यकाल होगा, खत्म होगा, तो कितने दिन पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव की मेरे प्यारे बच्चों तारीख है, या नए राष्ट्रपति के चुनाव का जो डिक्लेरेशन है, घोषणा है, वो किया जाएगा? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 60 दिन पूर्व है ना, लिख लो कि यदि राष्ट्रपति, आप नीचे लिख लेना चाहिए ना, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल कार्यकाल समाप्त हो रहा है, समाप्त, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है ना, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है ना, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो 60 दिन पूर्व
60 दिन पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग द्वारा है ना, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो 60 दिन पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चुनावों की घोषणा चुनाव की घोषणा की जाएगी। लो जी साहब, 60 दिन पूर्व दोस्तों। हाँ, 26 जुलाई को ना, 25 नहीं 26 जुलाई, तारीख तो मुझे याद है, 100% याद है, 26 जुलाई। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश वीएन रमन के द्वारा उसको शपथ दिलाई थी। 15वीं ये देश के राष्ट्रपति है वकुल, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे डियर, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आती है कि सर आपने बताया पद रिक्ति, ठीक है सर, आर्टिकल 62 में। अब हमने बोल दिया कि सब राष्ट्रपति का पद खाली है, रिक्त है, तो हमारे देश के अंतर्गत राष्ट्रपति कौन बनेगा फिर? अगर हमारे देश के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो फिर राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 65 में हम लोगों ने लिख रखा है, आर्टिकल 65 में हम लोगों ने लिख रखा है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेगा, उनके कार्यों का निर्वहन करेगा, है ना, कार्यों का निर्वहन करेगा। निर्वहन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है सर। लेकिन सर ऐसी स्थिति बन जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो, और ऐसा हमारे देश में एक बार बना है। कब सर? ऐसा हमारे देश के अंतर्गत एक बार बना है मेरे प्यारे बच्चों, 1969 में। तो इस चीज का हमारे संविधान के अंतर्गत तो उल्लेख नहीं किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एक अधिनियम बनाया गया था कि राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम, है ना, राष्ट्रपति कार्यों का राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969, अधिनियम 1969। इस समय क्या हुआ था, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, है ना, जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, और वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गए। अब साहब राष्ट्रपति है, उसकी भूमिका कौन निभाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक एक्ट बनाया, और इस एक्ट के अंतर्गत हमने लिखा कि साहब यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों उसका स्थान लेगा उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति, ठीक है साहब। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त है, मेरे प्यारे बच्चों। उस कंडीशन के अंतर्गत, उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के कार्यों का जो निर्वहन है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आता है कि साहब अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज है वो भी मेरे प्यारे बच्चों अनुपस्थित है, या इसका भी पद रिक्त है, तब क्या होगा? तब मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा वो काम करेगा। तब कौन? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जज, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जज। वरिष्ठ होता है प्यारे बच्चों सीनियर जज, है ना, वरिष्ठ होता है सीनियर जज मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश,
और यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों का ही पद रिक्त है, तब मेरे प्यारे बच्चों हमारे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज, और सीनियर जज का पद कभी रिक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में 34 जज है अपने, 33+1, तो उनमें ऐसा तो है नहीं कि 34 के 34 जजों के पद रिक्त होंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है मेरे प्यारे डियर, है ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है मेरे प्यारे डियर। ठीक है, यहाँ तक किसी मेरे प्यारे मित्र को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम लोग नई हेडिंग लिखे कि भैया राष्ट्रपति की शक्तियां, है ना, हम लोग फिर नई हेडिंग लिखे अपनी राष्ट्रपति की शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, पूछ लो। भाई पूछ लो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। अच्छा, ऐसा हुआ कब था मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, है ना, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना मेरे प्यारे डियर कि जाकिर हुसैन के निधन के बाद, जाकिर हुसैन हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया था, है ना, ये राष्ट्रपति थे। इनके बाद में वीवी गिरी जी थे, वीवी गिरी, ये उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, है ना, इन्होंने त्यागपत्र दिया प्यारे बच्चों, त्यागपत्र दिया, ठीक है। और वीवी गिरी के बाद में मेरे प्यारे बच्चों मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह, ये हमारे सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतीय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। ये बात कब की है, 1969 की बात है मेरे दोस्त, 1969 में तब ये एक्ट लेके आया और ये पूरी की पूरी प्रोसेस बनी दोस्तों। लो साहब, अब बातें करते हैं आपसे, मैं एक पानी की घूंट ले लेता हूं, और मेरे प्यारे बच्चों को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है। तीनों बोल रहे प्रेसिडेंट कब खत्म होगा, अगले सप्ताह के अंतर्गत। प्रेसिडेंट बड़ा टॉपिक है, चौथी क्लास है मेरे हिसाब से ना, या तीसरी क्लास है, पहली दूसरी, शायद दूसरी या तीसरी क्लास आज इसकी, है ना। चलिएगा साहब, सेमी जुडिशरी, है ना, सेमी जुडिशरी नहीं बोलते उसको, बोलते हैं क्वासी, है ना, क्वासी बोलते, सेमी जुडिशरी। देखो बेटा, जो जुडिशरी प्रोसेस होती है ना, वो तो होती है केवल न्यायपालिका के अंतर्गत, कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतर्गत। लेकिन हमारी संसद में इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, जिसमें दंड नहीं दिया जाता है, उसको अर्ध न्यायिक कहा जाता है, सेमी जुडिशरी आपकी भाषा में बोलो तो। हाँ जी सर, फिर सुप्रीम कोर्ट का कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट का तो बेटा फिर वरिष्ठ जज हो जाएंगे ना, सीनियर जज है वो संभालेंगे। हाँ, चौथी क्लास है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। हाँ, न्यायाधीश नहीं लिखा सर, सुप्रीम कोर्ट का जज लिख दिया ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज लिख दो आप लोग, है ना, मुख्य जज मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य जज, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ चीजें हो जाती है प्यारे बच्चों कभी कभी। तो क्लियर मेरे हिसाब से, लीलाधर, क्लियर बेटा, चले। अब लिखो हेडिंग आप राष्ट्रपति की शक्तियां, अब हेडिंग लिखो आप राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां प्यारे डियर, है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लो जी साहब, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं प्यारे बच्चों, तो हम लोग देखेंगे इसमें कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर जिसको बोलते हैं, है ना, कार्यपालिका शक्तियां, जो आर्टिकल 53 में हमने पढ़ा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। 2 नंबर पे लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेटिव। 3 नंबर पे लिख लो आप न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, है ना, न्यायिक शक्तियां प्यारे बच्चों। और 4 नंबर पे लिख लो इसके अंतर्गत आप लोग आपातकालीन शक्तियां,
आपातकालीन। अब देखो आपातकालीन में यहीं पढ़ाऊं या आपको अलग पढ़ाऊंगा, वो बातें कर लूंगा मैं, है ना। आपातकालीन शक्तियां, ठीक है जी साहब। और उसके बाद में लिख लो आप स्वविवेकीय शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां, है ना। कौन कौन सी हो गई? कार्यपालिका हो गई, विधायी हो गई, न्यायिक हो गई, आपातकाली होगी, स्वविवेकी होगी मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में आप लिख लो इसके अंतर्गत जैसे, और कौन वित्तीय शक्तियां रहेगी, वो तो लिखा ही नहीं यार हमने, है ना भाई। वित्तीय शक्तियां रह गई अपनी, वित्तीय शक्तियां तो पहले लिखनी थी हमें। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, और लास्ट लिख लो आप सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां मेरे प्यारे दोस्त, है ना, सैन्य शक्तियां। लो जी साहब। हाँ सर, जा से शुरू किया, भास से स्टार्टिंग के 3 पॉइंट फिर से समझा दो प्लीज एक बार। गुरुजी जब, देवेंद्र बेटा कौन सी बात कर रहे हो? ये पहले 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं आप लोग। आपका एक तो देवेंद्र मैं रोज देखता हूँ बेटा, ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता आपका, कंसंट्रेशन क्लास में रहता ही नहीं है प्यारे बेटे, है ना। थोड़ा रिवीजन किया करो क्लासों का आप लोग, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो बेटा आप, है ना। डबल स्टार की तैयारी करो बेटा, है ना। ऐसी चीजें तभी हम कर पाएंगे जब हम एक्टिव रहेंगे भाई, एक्टिव रहेंगे मेरे प्यारे डियर। देखो, महाभियोग प्रक्रिया अर्धन्यायिक होती है। अर्धन्यायिक का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि एक तो प्रोसेस होती है कोर्ट में, है ना, सजा होती है, वहां पे दंड मिलता है या माफ किया जाता है, जो भी होता है। और एक प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों हमारी संसद के अंतर्गत। अब संसद में अगर कोई राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसको दंड नहीं दिया जाता है, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसको अर्धन्यायिक बोला जाता है। दूसरी, महाभियोग में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। संयुक्त बैठक क्या होती है? लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ ज्यादा समझा ही नहीं आप लोगों को। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो राष्ट्रपति के पास शक्तियां जो मैंने आपको लिखाई, अब जब तक ये हमारी संसद में प्रोसेसिंग चलेगी तब तक राष्ट्रपति के पास पूरा पावर रहेगा, तब तक उसकी शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे डियर, ठीक है। चलिएगा जी साहब। हाँ जी, किरण आर्टिकल 63 64 उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे बेटा। आर्टिकल 65 भी उपराष्ट्रपति में आता है, 71 भी था, लेकिन मैं आपको वही पढ़ाऊंगा इसके अंतर्गत। जब प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर हो तो सब पीएम बनने के लिए क्यों भागते हैं? अभी बताऊंगा इनमें से ये कर क्या सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति जी के पास। पावर इनमें से एक होती है राष्ट्रपति जी के पास। इन सब में राष्ट्रपति जी के पास केवल और केवल एक ये पावर होती है, और कुछ नहीं होता है। बैठा रहता है राष्ट्रपति जी आराम से, बढ़िया कुर्सी है अच्छी सी, बहुत बड़ा भवन मिल रखा है, इतने कमरे, शायद 300 और कुछ, 300 या 500 कुछ कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में। रोज नए नए कमरों में सोते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में जिस रूम में सोते हैं उसमें राष्ट्रपति को और उसका जो एक नौकर होता है उसके अलावा किसी को नहीं पता कि वो किस कमरे में सो रहे हैं राष्ट्रपति। इतने सिक्योरिटी होती है हमारे राष्ट्रपति की प्यारे बच्चों। सोचो कि राष्ट्रपति भवन में जितने रूम है ना, उसमें वो किस रूम में सो रहे हैं ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना। केवल एक आदमी को पता होता है। अब लिखो आप 1 नंबर हेडिंग लगा करके, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। लो जी साहब, एग्जीक्यूटिव पावर, क्या? एग्जीक्यूटिव पावर। और एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 53 के बारे में। इसमें हमने लिखा था भैया कि संघ की समस्त, समस्त का मतलब होता है सभी, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं, राष्ट्रपति स्वयं अथवा, अथवा अपने अधीनस्थ, ये लिखाया हुआ लेकिन दोबारा लिखना है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से,
अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग में ले सकता है। लो जी साहब, है ना। हमने क्या बोला, अगर किसी को कोई काम पड़ा तो ढूंढते घूमो 531 रूम में हमारे मेरे देश का एक आदमी को इतना, और बाकी देश को भूखा मर रहा है। ये दोस्तों होता है भैया, है ना। मांगलाल प्रसाद सर रानी बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब देखो, अब यहां से तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई साहब, हमने लिखा है कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होगी, जिनका प्रयोग वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी सब कुछ जो पावर है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होगा साहब। क्या? सब कुछ जो पावर है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग भूल गए कि हमने एक आर्टिकल 74 और लिखा था। आगे 74 डिटेल से और पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति कंप्लीट होते ही। वहां हमने बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि गुरुजी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और राष्ट्रपति जी वही काम करेंगे जो मंत्री परिषद बोलेगी। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कहीं घूमने नहीं जा सकता। राष्ट्रपति का हर काम फिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। वो उतना ही काम करता है जितना उसको बताया जाता है ना। वो उतना ही काम करता है जितना उसको बताया जाता है प्यारे डियर। आर्टिकल 77 ये बोलता है कि देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही जाने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये इस आर्टिकल में हमने उल्लेख कर रखा है, ठीक है ना। है ना। देश ने हम लिखेंगे भारत सरकार के, एक ही बात है वैसे तो, भारत सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य, सभी कार्य ऐसे लिख लो, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से जाने जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से जाने जाएंगे। लो जी साहब, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आप लोग। क्या? राष्ट्रपति के नाम से तो सब कार्य जाने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन लेकिन अब आप में से कोई पूछ सकता है कि साहब राष्ट्रपति ने क्या क्या काम किया, या राष्ट्रपति को सलाह क्या दी मंत्री परिषद के द्वारा, ये हम कोर्ट के अंतर्गत जा सकते हैं क्या? नहीं। हम कोर्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति को दी गई सलाह को प्रश्नचित नहीं कर सकते, है ना भाई। प्रश्नचित नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। राम सिंह बताएंगे बेटा, ये जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। आपको एक मेरा निवेदन है ना। मैं बार बार, आप राम सिंह आप शायद क्लास में नहीं होंगे तो मैं बता दूं, जिस चीज को जो टॉपिक जहां है ना हम वहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये शुरू शुरू में एक बच्चा आया था अपना, एक बालक था युवराज सिंह। मैं उम्र उस बालक का एग्जाम्पल देता हूँ। युवराज सिंह ने मुझे पहले दिन बताया कि सर आप तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो, आपने ये टॉपिक आदर्श में ये तो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब कई शिक्षक होते हैं, सबको मिक्स करके पढ़ा देते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग नजरिया होता है देखो पढ़ाने का। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, ताकि बच्चे को एग्जाम हॉल में जब बैठा रहे तब उसके दिमाग में कोई भी घिचपिच नहीं रहे, मिक्स नहीं रहे मसाला। उसको सब पता रहे कि हाँ मैंने मेरी नोटबुक में वो चीज वहां लिखी थी, वो चीज वहां लिखी थी। और उसके बाद में वही युवराज सिंह ने बोला कि सर वास्तव में आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और आप बहुत अच्छे नोट्स बनवा रहे हो। बेटा हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो चीज मैं जहां पढ़ा रहा हूं ना उसको वहीं पे लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। तो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल आपको मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, जिस दिन मैं ये बोल दूं कि भाई मैंने आज आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, तो आप मुझे मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी पूछ सकते हो, या उस दिन मुझे बोल सकते हो कि सर आपने ये चीज छोड़ दी है ना भाई, तो आपने ये चीज छोड़ दी है, ठीक है ना। हाँ जी साहब, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में आर्टिकल 78 आता है मेरे प्यारे डियर, है ना भाई। उसके बाद में आर्टिकल 78 आता है। इसमें बोला गया है, कि भैया प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा इसमें, मोदी जी का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य कर्तव्य होगा होगा कि क्या क्या कर्तव्य होगा सर?
कि शासन प्रशासन से संबंधित, है ना, शासन प्रशासन से संबंधित, शासन प्रशासन प्रशासन से संबंधित, शासन प्रशासन से संबंधित प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा, राष्ट्रपति को जानकारी देगा, को जानकारी देगा। लो जी साहब, क्या बोला हमने कि भैया शासन प्रशासन से संबंधित कोई भी काम होगा उसकी जो जानकारी है वो मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को देगा। कौन? प्रधानमंत्री जी देगा मेरे दोस्त। ठीक है ना भाई, प्रधानमंत्री जी देगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी मेरे प्यारे डियर, 1 मिनट के लिए है ना। हाँ जी, दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि हमारे देश के अंतर्गत मान के चलो ऐसी कोई घटना घट रही है, हमारे देश में ऐसी कोई घटना घट रही है मेरे प्यारे बच्चों, और उस घटना के मामले में या उस घटना के अंतर्गत प्यारे बच्चों हमारी मंत्री परिषद है उसने किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की, तो राष्ट्रपति जो है मेरे प्यारे बच्चों वो उस मामले को प्रधानमंत्री को बोल सकता है और वो बोल सकता है कि भैया इसके ऊपर हमारी संसद में चर्चा करें। हाँ जी, ठीक है ना। आर्टिकल 78 बाध्यता नहीं, बाध्यता नहीं, कर्तव्य लिखा है मैंने, है ना, मैंने कर्तव्य लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप शब्दों के ऊपर फोकस नहीं किया। आप लोगों का कर्तव्य है आपको पढ़ाई करना। अब आप पढ़ाई करो या ना करो ये कंपलसरी तो है नहीं, नहीं है ना, लेकिन आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों में लिखा हूं या आप समझ गए इसके अंतर्गत कि देश में किसी भी मामले को मंत्री परिषद को चर्चा करने के लिए सौंप सकते हैं मेरे डियर, है ना। इसको हम ऐसे लिखे कि देश के भीतर चल रहे चल रहे किसी भी मामले को चल चल रहे किसी मामले को प्रधानमंत्री को सौंप सकता है। अपनी भाषा में लिख रहा हूं मैं एकदम, प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, सौंप सौंपता है, ऐसे लिखो, सौंप सकता नहीं, सौंपता है, प्रधानमंत्री को सौंपता है जिसकी चर्चा संसद में हो, संसद में न हो, ऐसे लिखो, न हो। लो जी साहब, सर उदाहरण देकर के समझो, हम थोड़ा कम समझे। देखो अब बताता हूँ, हो सकता है इस लाइन में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे चीजें हुई है, तब समझना कि देश के भीतर चल रहे किसी भी मामले को प्रधानमंत्री को सौंप सकता है या सौंपता है जिसकी चर्चा संसद में ना हो। मान लो मणिपुर वाला मामला है, हमारे देश में मणिपुर में बहुत बड़ी घटना घटी थी, आपको पता है, बहुत नरसंहार हुआ था एक मैतेई जनजाति को लेकर के। अब ऐसे मामलों के अंतर्गत प्यारे बच्चों यदि हमारी संसद में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, हमारे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति जो है मेरे प्यारे बच्चों वो प्रधानमंत्री को सौंपता है और प्रधानमंत्री से बोलता है कि भैया अपने मंत्रिमंडल से या मंत्री परिषद से इसमें चर्चा कराइए। ये होता है आर्टिकल 78। उसके बाद में आता है कि भैया राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। लो जी साहब, है ना, राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। साहब कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है जी? है कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है? उन सभी पदाधिकारियों का जो नाम मामला है वो आप लोगों को बुधवार को बताएंगे। अब मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूं,
दो बातें ध्यान रखना, अभी तुरंत आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास होगी, जस्ट 11 बजे। क्या? 11 बजे आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास होगी, और सोमवार मंगलवार को आपकी क्लास नहीं होगी। बुधवार को आप लोगों की जो क्लास है नियमित रूप से होगी प्यारे बच्चों। ठीक है जी। कर्तव्य, चुनाव, निर्वाचन, नियुक्त अलग अलग है क्या सर? चुनाव निर्वाचन, चुनाव और निर्वाचन तो एक ही होता है बेटा ना, इलेक्शन बोलते हैं दोनों को, अंग्रेजी में एक ही होता है, निर्वाचन और चुनाव, है ना। कर्तव्य ड्यूटी होती है हर आदमी की, अलग अलग ड्यूटी होती है, तुम्हारी ड्यूटी अलग है, मेरी ड्यूटी अलग है? मैंने राजस्थान पुलिस एसआई का बैच ले लिया है, लेकिन मेरा फॉर्म किसी कारण नहीं भरा गया। कृष्ण बराला जी बोल रहे हैं। कोई ना बेटा, आप तैयारी करो, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आती है, और आपने अगर एसआई की बेस से तैयारी कर ली, इस फाउंडेशन बेस से, तो फिर आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे एक बेस से आपके सब एग्जाम्स क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा आपको मैथ और इंग्लिश और पढ़ना पड़ेगा, है ना। संजीव सर बहुत अच्छे हैं, अब बहुत अच्छे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सुधार है, अभी तो देखो हॉस्पिटल के अंतर्गत ही है। इंडिया जीके जीएस प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक ले? राजस्थान का तो पता है, वो जो राजस्थान की आती है ना, वही इंडिया की आती है दोस्तों, दिशा की आती है, प्रीवियस ईयर अच्छी बुक्स आती है। सर प्लीज मुझे पैसे रिटर्न कर दो। बेटा आप पैसे रिटर्न देखो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे मैं आपको बता दूं कि आपका बैच अगस्त को शुरू हो चला था, तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने हो गए मेरे प्यारे बच्चे। आप 2 महीने पहले ही कृष्णा ये बात बोल सकते थे प्यारे बच्चे, है ना, 2 महीने पहले भी ये बात बोल सकते थे मेरे प्यारे डियर। और फिर भी मैं एक बार हमारी मैनेजमेंट टीम के लोगों से बात कर लूंगा, मैंने 2-3 लोगों के पैसे रिटर्न करवाए थे, कई लोगों का मैंने बैच चेंज करवाया था, कई बच्चे यूपी के थे जिन्होंने बैच ले लिया था, उनका फॉर्म नहीं भरा गया था, तो उन्होंने बोला कि सर हमारा बैच चेंज कर दो। ठीक है ना भाई, बैच चेंज कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो बराला जी मैं एक बार कोशिश करूंगा हमारे मैनेजमेंट की टीम के लोगों से बात करके, लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा सा मुश्किल है। सर्क्रिक विवाद चल रहा है, सर्क्रिक वाला मामला आपको लोगों को बाद में बताएंगे, है ना, अभी थोड़ा सा समय हो रहा है। आप पॉलिटी से संबंधित कुछ पूछना है तो बताओ। आरडब्ल्यू टीम कहाँ से है? बेटा हम, जैसे मैं राजस्थान के सीकर जिले से, एक बच्चा पूरा कि धोध के हो गया, हाँ धोध के बगल में एक शेषम मेरा गांव है, हम फाइनल ईयर में है आरएस का, बिल्कुल बहुत भर सकते हो राखी। और सर मैं आज आपसे बात हो सकती है क्या सर? कब कॉल करूँ? आप 12 बजे कॉल कर देना पैरेड ईयर। और रिंकू टेस्ट की बात हुई थी? हाँ टेस्ट की बात हुई है, टेस्ट आपका बन चुका है, मैंने दिखा भी दिया था, और लॉन्च हम जल्दी कर देंगे। पहला टेस्ट आपका 19 अक्टूबर को होगा, है ना, मैं इतना बता दूं। ये टेस्ट सीरीज का बहुत सोच समझ के मैंने पैटर्न बनाया, पेपर में खुद बनाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो मैंने बना दिया वही एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टेस्ट पेपर को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है ना, तो फिर आपको इसके आसपास से देखो, एक बड़ा पेपर है, बड़ी एग्जाम है, इसमें डायरेक्ट चीजें हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन अपना इतना मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट मेरे जो नोट्स है उसको रिवीजन कर लिया, टेस्ट सीरीज को दे लिया ना आपने, तो आप लोगों का बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैथ रीजनिंग पढ़ाई हाँ बिल्कुल पढ़ाई जाएगी राम सिंह, बिल्कुल पढ़ाई जाएगी भाई, क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी। आपका जो सिलेबस है उसका एक एक लाइन कंप्लीट करवाई जाएगी, एक एक लाइन। ठीक है, चलो तो अब चलता हूं मैं, है ना। हाँ, अरुण करंट की टेंशन मतलब, करंट में पढ़ाने वाला था आप लोगों का, मैंने नोट्स भी तैयार कर लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब होने की वजह से अब अगला जो वीक आएगा ना उसमें आपका लगातार 6-7 दिन तक मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, मान के चलो मैं 13 से 19 तक लगातार आपकी करंट की क्लास लूंगा, ये वादा है मेरा भाई, ये आपसे वादा है। तो चले, सोमवार मंगलवार नहीं होगी, तुरंत जोग्राफी क्लास में मिलते हैं 11 बजे। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।